Hello everyone, I hope you all are doing great and welcome back to my channel Excel Studies with महिमा मिश्रा। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे बहुत शुरुआत से। ओके, तो इट इज़ द ओरिएंटेशन वीडियो अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर और आपका जो जनवरी 25-26 की साइकिल थी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे आगे आने वाले एग्जामिनेशन के साइकिल की। तो विल टॉक अबाउट व्हाट इज द एग्जामिनेशन, व्हाट इज जेआरएफ, द अमाउंट ऑफ जेआरएफ, हाउ यू कैन गेट इट। एट द सेम टाइम विल ऑल्सो टॉक अबाउट एग्जामिनेशन पैटर्न, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ थोड़ी बहुत अप्रोच की बात करेंगे कि आप एग्जामिनेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड लास्टली विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रोड मैप टू फॉलो अप द इंटायर जर्नी अलॉन्ग विथ मी। राइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। साथ ही साथ प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, इट विल really motivate me and uplift me a lot to bring you more such videos for the same particular interest, right? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बात करेंगे यूजीसी नेट है क्या। ठीक है, तो एनटीए यूजीसी नेट, पहले फुल फॉर्म से बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो बेसिकली ये जो है एनटीए आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। ठीक है, और इस एग्जाम के मेनली पहले दो रोल्स होते थे, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करके एलिजिबिलिटी देना। ठीक है, या फिर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करना जिसमें आप एक स्टाइपेंड अमाउंट के साथ अपना रिसर्च जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ अप टू 5 years, और जब तक आप अपना रिसर्च करेंगे आपको जो है स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। ठीक है, राइट। अब उसमें लेटली एक और जो रोल है वो एड इन हो गया है विच इज़ योर पीएचडी एग्जामिनेशन। तो जो लोएस्ट कट ऑफ है वो पीएचडी एग्जामिनेशन के लिए होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर बेंचमार्क अगर आपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया है तो आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे। उसके ऊपर आ जाएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। और लास्टली अगर आप टॉप 5 या 6% स्टूडेंट्स में आते हैं तो आप जेआरएफ जो है ले पाएंगे। राइट, अब बात कर लेते हैं जेआरएफ की थोड़ी डिटेल में। तो जेआरएफ इज बेसिकली जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, और इसका मतलब होता है आप इंडिया के टॉप रिसर्चर्स में काउंट होने वाले हैं। ठीक है, जेआरएफ मिलने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं डेफिनेटली किसी भी बहुत अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से जाके आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं। आईआईटीज, आईआईएम्स एक्सेट्रा ऑल्सो आर काउंटेबल इफ़ यू हैव जेआरएफ। राइट, उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे मंथली फेलोशिप मिलेगी जिसको आप एज अ सैलरी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट अ जॉब। राइट, यू आर स्टिल डूइंग द रिसर्च थिंग, यू आर स्टिल परसुइंग योर पीएचडी, एंड इन एडिशन टू डू दैट बिकॉज यू टॉप्ड द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन यू आर गेटिंग स्कॉलरशिप टू परस्यू योर पीएचडी। राइट, ठीक है, तो इसको जॉब से कंपेयर मत करिएगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आप जेआरएफ अवेल करते हैं तो यू tend to do research full time and you'll not be able to take any other job at that moment, full time job. Okay, so that is one thing, but please don't have that thing in your mind ki but I'll rather go for job. Okay, that could be a personal choice, but आप हमेशा एग्जाम जो है वो जेआरएफ एम करने के पर्सपेक्टिव से दिया करिए, बिकॉज अगर आपके स्कोर कार्ड पे जेआरएफ आता है तो डेफिनेटली स्पीक्स दैट यू आर अमंग द टॉप 5 to 6% people who have qualified this examination. So that is like the biggest जैसे हम किसी भी बोर्ड की बात करते हैं तो आपको 75 के ऊपर डिस्टिंक्शन लग जाता है, वैसे एक ट्रेडमार्क समझ लीजिए जेआरएफ, जो आपको ऑब्वियसली यूजीसी नेट क्वालिफाइड से भी ऊपर अपलिफ्ट करा के दिखाता है। राइट, अब जेआरएफ की अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जेआरएफ स्कॉलरशिप लेते हैं और अवेल करते हैं तो आपको उसमें कितना अमाउंट मिलने वाला है, ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू बिकॉज यहाँ से मोटिवेशन एक्चुअली बढ़ता है। ठीक है, तो करंटली इट इज़ 37,000 पर मंथ फॉर 2 years आफ्टर यू अवेल इट इन योर द टाइम ड्यूरेशन यू आर परस्यूइंग योर पीएचडी। तो 2 साल के लिए आपको 37,000 मिलेगा। इसमें हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, और कुछ कंटिजेंसी ग्रांट्स होते हैं, ट्रैवल ग्रांट्स होते हैं, जो सब इसमें इकट्ठा ऐड होते हैं, जिसकी वजह से आपका पैकेज जो है वो 37,000 से भी और ऊपर बढ़ जाता है। अब एचआरए के स्लैब डिपेंड करते हैं आप किस जगह पे रहते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन और इन्फ्लेशन किस हिसाब से, तो ये 8% से लेके 9%,
16% और 24% तक वैरी कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ तो आपको 37 में ये सब कुछ मिला के 45 48 तक आप इनिशियली भी JRF की जो स्कॉलरशिप है वो ले सकते हैं, ओके। और उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो है उसका ग्रांट मिलता है, दैट इज 42,000 ऑन द बेसिक पे लेवल फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। उसमें अगेन आपका HRA कंटिजेंसी ट्रैवल ग्रांट्स ये सब जो है वो अलाउड होगा, जिसको ऐड इन करके आप मैक्सिमम 52,000 तक भी इसको ले जा सकते हैं सब कुछ ऐड करके, ठीक है, इवन मोर देन दैट। तो अब दिस इज almost equivalent and majority of time more than people getting paid as assistant professor, as guest faculty in any of the existing colleges right now in the country, apart from few other who are paying well. लेकिन in general this is the average pay जो किसी भी assistant professor को मिलेगा जब भी वो कोई job join करेंगे after qualifying NET, जो आपको JRF में as a stipend भी मिल जाएगा, ठीक है। तो if you're more research oriented, अगर आपको लगता है कि I should actually approach to some good universities even after doing your PG etc, तो you might consider or you should definitely consider JRF in order to take admission in any prestigious university in the country right now, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन में जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो किस हिसाब से होते हैं और क्वालिफाइंग क्या होता है बेसिकली। तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कट ऑफ आता है, ठीक है, जो परसेंटाइल पैटर्न पे होता है ना। दिस इज नॉट परसेंटेज बेस्ड एग्जामिनेशन, अभी हम एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एग्जामिनेशन जो है वो टोटल 150 क्वेश्चंस का होता है, 300 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आपको 300 के 300 सही नहीं करने होते, राइट। सो इट इज़ नॉट अबाउट आउट ऑफ होल 100%, इट इज़ अबाउट परसेंटाइल। मतलब परसेंटाइल का फंडा ऐसा होता है कि जो भी इंसान फर्स्ट आया है उसको आप 100 परसेंटाइल मान लीजिए, और उनके कंपैरिजन में जितने भी लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है वेयर दे स्टैंड, दैट इज़ द परसेंटाइल पैटर्न, राइट। फिर पहले आप जो है इस एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर्स हैं या जो आपका NTA है वो परसेंटाइल कैलकुलेट करता है। उसके बाद कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो बनती है, ठीक है। और अगर आपको कट ऑफ का कोई भी आइडिया चाहिए, एस्टिमेट चाहिए अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जाके कट ऑफ वाली PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ जो है वो वैरी करता है हर साइकिल में, लेकिन उसका रेंज जो है वो लगभग आप 3-4 साल के कट ऑफ मिला के एक अपने लिए एक रेंज जो है वो डिसाइड कर लेंगे। आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ जो है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आप उस हिसाब से अपना अगले साइकिल का भी कट ऑफ एस्टिमेट निकाल सकते हैं, राइट। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फिगर आउट। फिर उसके साथ ही आपके जर्नल कैटेगरीज, फिर OBC, EWS, SC ST सबके लिए जो है वेरिएबल कट ऑफ्स होते हैं हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको एक ग्लांस चाहिए तो हाउ इट लुक्स लाइक। अब बात कर लेते हैं UGC नेट सिलेबस की। तो पेपर जो है आपका वो 2 पेपर्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 जो है वो मोर देन 80+ सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें भी आपका नेट कंडक्ट होता है उनके लिए सिमिलर है। इसको आप जनरल स्टडी या कॉमन पेपर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके मेजरली 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इस हिसाब से स्टैटिस्टिकली आपको हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आने चाहिए, जो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, किसी यूनिट से 4 आ गए 6 आ गए, बट मेजॉरिटली यही रेशो होता है। इसमें आपके मेजरली जो टॉपिक्स होते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली, एंड देन लिटिल बिट अबाउट लैंग्वेज। तो उससे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है जो पूरे 5 नंबर का होता है, एंड सम डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट या सिलेबस में जो भी चीज़ें होती है मेजॉरिटली इसी को उठा के आपका पेपर 2 जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात कर लें, जिस भी सब्जेक्ट से आपने PG किया है इट्स नॉट कंपल्सरी एनीमोर कि आप उसी सब्जेक्ट से उठा के नेट दें। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से भी नेट करना चाहते हैं तो रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से दिस इज पॉसिबल। यू कैन गिव नेट इनटू व्हाटएवर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स अवेलेबल इन द वेबसाइट। आप पर्टिकुलरली कोई भी चूज कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर योर पोस्ट ग्रेजुएशन वाज इनटू, और आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नेट निकालेंगे उसी पर्टिकुलर फील्ड में आप प्रॉबेबली आगे जाके PhD कर सकते हैं, एंड उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपको फिर जो है टीचिंग जॉब्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम अब हो चुका है, तो इसके वजह से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज और स्विच योर सब्जेक्ट यू कैन डेफिनेटली डू दैट। लेकिन अब यहाँ पे जो आपका सिलेबस है पेपर 2 का वो मेनली बेस्ड होता है आपकी UG PG के जो भी आपने सिलेबस पढ़े होंगे कॉलेज में उससे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल माइन वॉज कॉमर्स, तो
कॉमर्स में मैंने जो भी अपना 11th 12th अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी पढ़ा है उसका क्यूमुलेटिवली ही उठा के आपका यूजीसी नेट का पेपर 2 का सिलेबस होता है। ये सेम चीज़ जो है, सेम पैटर्न आपके हर सब्जेक्ट के लिए रिलाई करेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो जो भी आपका मेजरली अभी तक की पढ़ाई का सार होता है पूरा अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 2 में पूछा जाता है, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में ही होता है। आई थिंक जून 2024 में फर्स्ट टाइम उन्होंने आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफलाइन कराने की कोशिश की थी, बट एज वी ऑल नो वो एग्जामिनेशन जो है वो टर्मिनेट हो गया था, उसको कंसिडर ही नहीं किया गया था। एंड देन अगेन आई थिंक सितंबर में, अगस्त में री एग्जामिनेशन हुआ था, एंड आई गेस दैट वाज अगेन लाइक ऑनलाइन बेसिस। तो 99.99% जो है एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होता है और ऑनलाइन ही होगा। सो दैट इज बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपके टोटल 3 घंटे के लिए होता है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर 2 के। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन पेपर 1 100 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चन पेपर 2 200 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स यू गोना गेट। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एंड यहाँ पे जो आपको मेजॉरिटी ऑफ चीज़ आपसे जो टेस्ट की जाती है दैट इज योर एक्यूरेसी, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कंप्लीटिंग द पेपर। आई थिंक दैट्स इट। उसके अलावा देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग और एनीथिंग इन हियर, ओके। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं करेक्ट अप्रोच की टू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, राइट। तो अब जो यहाँ पे करेक्ट अप्रोच है दैट इज योर पहली चीज़ तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रीजन बीइंग आई टेल यू, आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं इसको क्लियर करने के बाद आप आगे जाके हमारे फ्यूचर माइंड्स को पढ़ाएंगे, राइट। आपको एक टीचिंग जॉब मिलने वाली है, तो उसके लिए इन जनरल भी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सो दैट आप एज अ प्रोफेसर अपने आप को जस्टिफाई कर पाएँ। और उसी के साथ जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो आपको एक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है, स्पेशली पेपर 2 में, ठीक है। तो अपने पेपर 2 की कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको ध्यान देना है। अगेन उसके बाद जो सेकंड मोस्ट बेनिफिशियल चीज़ है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, दोज आर योर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दोनों पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप चाहें तो आप किसी की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं फॉर ईजियर, उससे आपको एक यूजर फेस एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, इंटरफेस एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पेपर PYQ करते करते, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है और आप एग्जामिनेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं पहले अटेम्प्ट में और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यू कैन एक्चुअली ट्राई कपल ऑफ वीडियोस जहाँ पे कोई आपको बिठा के पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर पेपर सॉल्व करा रहा है, तो आप कपल ऑफ पेपर उनके साथ बैठ के सॉल्व करके उनके क्रिस्प नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन यू कैन डू इट ऑन योर ओन, राइट। तो PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to be able to understand what exactly the examination is asking from you. उसके अलावा आप खुद भी कंटेंट एनालिसिस कर पाएंगे, खुद भी एक क्रोनोलॉजी समझ पाएंगे कि एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा है आपका PYQs, दोज आर लिटरली द की, ट्रस्ट मी। और फिर उसके बाद पेपर 1 जो है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। मेजॉरिटी ऑफ लोग सोचते हैं कि मैं तो पेपर 2 है, मैं पेपर 2 दे के निकल जाऊंगा, पेपर 1 क्या है, जनरल है, सबको आ जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपर 1 कुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ वेदर यू आर क्लियरिंग योर UGC नेट एग्जामिनेशन और नॉट। तो पेपर 1 में आपको इक्वली टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप JRF एम कर रहे हो तो पेपर 1 जो है वो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो आप डेफिनेटली पेपर 1 में बहुत ही ज़्यादा अपना कॉन्शियसनेस रखेंगे और उसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। लास्टली कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, दैट्स इट, ठीक है। आई एम लिटरली फुल स्टॉप हियर, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट एनी फर्दर। अगर आप रोज़ 2 घंटा भी पढ़ाई करेंगे दैट इज इक्वलेंट टू पुटिंग 10 hours बिफोर few days before examination. So consistency and discipline is the key for anything, literally anything in the world, ठीक है। And as soon as you will be able to understand that thing, आपके कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल, कुछ भी अचीव हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बॉटम लाइन थी, क्योंकि UGC नेट एग्जामिनेशन को आप मैराथन की तरह देखिए जहाँ पे आपको लंबा भागना है, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन टेक स्लो स्टेप्स एंड टेक योर टाइम टू बी एबल टू फिनिश इट, ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर that you have to be consistent to be able to reach to that finish line, ठीक है। It's not a sprint कि आप 10 सेकेंड भाग गए and then you're good to go, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा के चलिएगा और आप डेफिनेटली अपना UGC नेट JRF निकालने का सपना डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली मैं आपको यही बोलूँगी कि इस पूरे जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए so that I be able to help you a lot and be able to guide you in the whole process and the journey, please consider subscribing to my channel. It's been not a lot of days I am in this
particular platform, but trust me, I've qualified this examination myself twice, so I think I'll be able to put you people into very good situation to be able to clear the examination. It's been me doing this particular thing like a couple of months, like 1 or 2 months from now, जहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर साइकिल में काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिससे ऑर्गेनिकली आई गॉट टू बी एबल टू कनेक्ट टू मैनी ऑफ यू. तो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट एंड आई होप दोज प्रीवियस वीडियोज़ वर ऑल्सो हेल्पफुल. इस वीडियो के बाद आप जाके बाकी पूरी चैनल की प्लेलिस्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं फॉर बेटर इंसाइट. एंड ऑल्सो इन कमिंग फ्यूचर एवरीथिंग इज प्लान फ्रॉम योर थ्योरी वीडियोज़ टू योर PYQs to MCQ to mock test to guidance video strategy. Everything is planned and will be delivered to you free of cost. So please consider subscribing to my channel and at the same time please have faith in yourself. आप अगर अपने आप भरोसा रखेंगे तो आप अपना कोई भी सपना, कोई भी काम डेफिनेटली ज़रूर पूरा कर पाएंगे. ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं. सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें. ओके, सो इसी के साथ विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much for watching and see you very soon.